नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवशक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और साइंस की पहली क्लास को लेकर हम तैयार हैं। और जो पहला टॉपिक आज का हमारा वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। CT 10+2 या ग्रेजुएशन दोनों में ये केमिस्ट्री का चैप्टर कॉमन है और इसको लेकर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसको लेकर बात करते हैं। पहले एक एक को करके बात करें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखिए, नाम से स्पष्ट है कि वो परिवर्तन जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को या भौतिक गुणों को क्या करता हो, चेंज करता हो या परिवर्तन लाता हो। पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की अवस्था हो सकती है। अवस्था के अलावा उसकी हम बात करें उसके आकार की या मात्रा, ठीक है, जो क्वांटिटी है उसकी में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ की अवस्था, आकार या मात्रा में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन कैसा होगा, हमेशा भौतिक परिवर्तन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पानी है, पानी का बर्फ में चेंज हो जाना और बर्फ से वापस पानी का बन जाना। ठीक है, अगर वो क्या हुआ है, अवस्था में चेंज है। पानी हमारा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं बर्फ में, और बर्फ से हम लोग वापस किसको प्राप्त कर सकते हैं, पानी को। तो यानी कि ये चेंज किस में आया, अवस्था में। अवस्था में जो चेंज होगा किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा अगर हम बात करें आकार की, किसी पदार्थ की कोई शेप है, कोई आकार अगर है, कुछ समय के लिए उसमें हम लोग कोई चेंज अगर हो जाए उसके आकार में, जैसे रबर है, रबर को आप लोग दबाएंगे, उस पर थोड़ा दबाव लगाएंगे तो हो सकता है वो दबकर थोड़ा और अलग आकार में हो जाए। लेकिन जैसे आप लोग उस दबाव को हटा दोगे, उस बल को हटा दोगे, वापस अपनी वो पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो आकार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन। तीसरा है मात्रा। कोई पदार्थ जितनी भी क्वांटिटी में हो, अगर आप क्वांटिटी को कम कर दो या उसकी क्वांटिटी को आप लोग बढ़ा दो, उस कंडीशन में भी वो जो परिवर्तन उसमें आएगा वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यानी कि कुल मिला के किसी भी पदार्थ की अवस्था, आकार या मात्रा में जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चलिए दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है उत्क्रमणीय। अब ये क्या कंडीशन है, देखिए उत्क्रमणीय या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सेबल, यानी कि ऐसी चीज जो क्या हो सके, रिवर्स हो सके, पीछे आ सके। एक पदार्थ है वो अगर किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो गया है तो अगर हम लोग उसको वापस पुराने पदार्थ की प्राप्ति कर सके, यानी कि ए है, अगर वो चेंज हो जाए बी में और बी से हम लोग वापस ए को प्राप्त कर सके, तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, हमेशा उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्स हो सकती है चीज। और उत्क्रमणीय परिवर्तन हमेशा कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। तीसरी चीज, ये जो परिवर्तन है हमेशा किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अस्थायी। कैसा परिवर्तन है, अस्थायी। यानी कि अगर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक रूप से दूसरे रूप में अगर एक बार चेंज हो गया, परिवर्तन उसमें हो गया, तो वो अस्थायी है। यानी कि हम लोग वापस से पुराने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। स्थायी रूप से वो परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पदार्थ एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चला गया फिर हम लोग उस पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो है तो अलग कंडीशन है, लेकिन अगर एक बार चेंज होने के बाद पुराने पदार्थ की प्राप्ति अगर वापस से हो जाए तो वो परिवर्तन कैसा है, हमेशा अस्थायी परिवर्तन है। चलिए अगली कंडीशन वो ये है, किसी भी पदार्थ की अवस्था, आकार में परिवर्तन हो गया। दूसरा है हमारा उत्क्रमणीय, तीसरा है हमारा अस्थायी। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन है, इस तीनों ही कंडीशन में कौन सा परिवर्तन होगा, हमारा भौतिक परिवर्तन। उसके अलावा जैसे मैंने बताया भी एग्जांपल कि जैसे पानी है, पानी की अवस्था को आप लोग चेंज कर दीजिए बर्फ में और बर्फ से आपको मिल गया वापस पानी। दूसरी चीज़ अगर एक एग्जांपल है, मतलब उत्क्रमणीय को लेके, उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सेबल, यानी कि घर पे हम लोग जो घोल बना ले कभी, कि नमक है, नमक को आप पानी में घोल दीजिए, अगर उसको अच्छे से मिला दीजिए, अब वो पानी उसके अंदर क्या, उसमें पानी में क्या हो जाएगा, वो अच्छे से घुल जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे उस पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और फिर से हमारा नमक हमें क्या हो जाएगा, वापस
प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि वो प्रोसेस कैसी है, उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय तो वो परिवर्तन भी कैसा कहलाता है, हमेशा भौतिक परिवर्तन। तीसरी चीज ये है, चौथी कंडीशन, कि इस परिवर्तन में पदार्थ के गुण बरकरार रहते हैं या बने रहते हैं। चलिए अब ये क्या चीज़ देखो, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई परिवर्तन ऐसा हो कि उस कंडीशन में पदार्थ अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया तो अपने गुण को खो देगा, वो उसका जो मूल गुण है कुछ भी हो उसको खो देगा। देखो पानी वाला एग्जाम्पल है, पानी है तब भी ये क्या है, H2, और अगर ये बर्फ है तो भी ये क्या है, H2। यानी कि अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन जो उसका मूल गुण है, रासायनिक गुण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है किसी भी काम का। चलिए अब और मैं बताया कि नमक का पानी में घोल, नमक का पानी में घोल, अगर आप लोग नमक को पानी में घोल देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पानी में घोलने के बाद वो मीठा हो गया, अभी वो कैसा स्वाद देगा, खारा स्वाद। अभी भी अगर उसका स्वाद कड़वा है, तीखा खारा है, यानी कि नमक का जो गुण है अभी भी क्या है, वो बरकरार है। भौतिक परिवर्तन में हमेशा अगर वो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए या कोई कुछ भी परिवर्तन उसमें है तो उसका गुण हमेशा क्या रहता है, बरकरार रहता है, वो अपने गुण को कभी भी नहीं खोता। तो ये चार चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट भौतिक परिवर्तन को लेके। किसी भी पदार्थ की अवस्था, आकार या मात्रा में परिवर्तन, हमेशा कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे परिवर्तन है, कोई भी ऐसी प्रोसेस है जो क्या हो, उत्क्रमणीय यानी रिवर्स हो सके। मैंने बताया कि एक बार अगर जो चीज़ चेंज हो गई, हम लोग वापस से पुराने पदार्थ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय। और ये परिवर्तन जो होता है हमेशा किस प्रकार का होता है, अस्थायी। और चौथी चीज़ क्या है कि इस परिवर्तन में पदार्थ के गुण क्या रहते हैं, हमेशा बरकरार रहते हैं, या पदार्थ के गुण क्या होते हैं, बने रहते हैं, यानी कि वो अपने मूल गुणों को नहीं खोता। ठीक है, चलिए ये तो हमारा है भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल बहुत से इसके, बर्फ का पिघलना, सीधी सी बात है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। उसके अलावा एक चीज और अगर मैं इसमें जोड़ूं तो वो है मिश्रण। मिश्रण देखो दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है मिश्रण, और मिश्रण के अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है यौगिक। और मिश्रण में और यौगिक में होता है दिन रात का अंतर। हम लोग जो घर पर तैयार करते हैं जितनी भी चीज़ें, शिकंजी का बनाना, शरबत का बनाना, नमक का पानी में घोल या चीनी का पानी में घोल, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मिश्रण। उसमें कोई नहीं, मतलब अगर अनुपात की बात करें तो निश्चित अनुपात नहीं होता कि कोई चीज़ फिक्स डाली जाएगी, है ना। हम जितना पानी डाल सकते हो उतना पानी डाल लो, जितनी चीनी डालना चाहिए उतनी डाल लो। तो हर चीज़ का क्या होता है, अनुपात फिक्स नहीं होता, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मिश्रण। यौगिक एक अलग चीज़ है, यौगिक में हम लोग दो चीज़ें मिलाते हैं तो एक फिक्स उसका अनुपात, निश्चित अनुपात होता है, और उसके बाद जो रासायनिक सहयोग होगा उसके मदद से क्या बनता है हमारा यौगिक। ठीक है, तो मिश्रण का जब भी निर्माण होगा तो मिश्रण भी हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। तो घरों के अंदर शिकंजी बनाना, शरबत बनाना, यह सब चीज़ें किस में आएंगी, भौतिक परिवर्तन में। ये बता दिया मैंने आपको कि पदार्थ के गुणों में से क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे। अगली चीज कि परिवर्तन कैसा होगा, अस्थायी। उसके अलावा उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कोई भी चीज़ क्या हो सके, रिवर्स हो सके। अगर एक बार चेंज हो गई फिर से पुराने पदार्थ में वापस वो चेंज हो सके तो वो चीज़ क्या है, रिवर्सेबल या उत्क्रमणीय परिवर्तन। कैसा होगा, भौतिक। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था, आकार या मात्रा, अगर इनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन भी कैसा है हमारा, भौतिक परिवर्तन। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, हमारे आसपास में होने वाली साधारण घटनाएं, इस सब के सब किस में आती है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है। आई थिंक भौतिक परिवर्तन आपका क्लियर है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की। देखिए रासायनिक परिवर्तन में जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग पूरी की पूरी क्या है, इसके विपरीत है। भौतिक परिवर्तन की क्या है, विपरीत है। देखो कैसे, रासायनिक परिवर्तन हम बात करते हैं किसकी, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब देखो पहली चीज तो साधारण सी कि नाम से ही लग रहा कि ऐसा परिवर्तन जो क्या करे, उसके
रासायनिक गुणों को चेंज कर दे। रासायनिक गुण का मतलब कि पदार्थ की जो प्रकृति है वही चेंज हो जाए। हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन में देखा कि भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो पदार्थ का जो गुण है वो क्या रहता है, बना रहता है, मतलब अपने गुण को वो नहीं खोता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या कि हमेशा पदार्थ अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो गया तो उस कंडीशन में वो अपने जो मूल गुण है उसका जो रासायनिक गुण उसको क्या कर देगा, खो देगा। देखिए पहली चीज कि इस परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति में क्या आता है, परिवर्तन आता है या चेंज आता है। पदार्थ की प्रकृति में आए समझ में कि इस परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति में चेंज आता है, यानी कि वो जो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रकृति है उसको तो बिल्कुल खो देगा, एक नया ही उत्पाद बन के आएगा। एक एग्जांपल देखो आप लोग, बहुत ही शानदार, और वो ये है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, H2O। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि H2O का निर्माण कब होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, H2O बनता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में आपने चीज देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो एक पदार्थ ऐसा है जो क्या है, ज्वलनशील है। कैसा पदार्थ है, ज्वलनशील। ज्वलनशील से मतलब कि हाइड्रोजन एक प्रकार का ईंधन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ईंधन होता है। ये जलने में क्या होता है, आसान होता है। दूसरी तरफ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की क्या खासियत है कि ये जलाने में सहायक होता है। ये किस में सहायक है, जलाने में सहायक। ये तो हमें अच्छे से पता है कि बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ को जलाना क्या है, नामुमकिन। जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है वहाँ हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते, है ना। तो एक चीज़ तो हाइड्रोजन जो कि क्या है, ज्वलनशील, दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन जो कि क्या है, जलाने में सहायक। इन दोनों के सहयोग से जो पदार्थ हमारे पास बना है H2O, वो इन दोनों से बिल्कुल विपरीत है। क्यों, क्योंकि पानी का उपयोग जैसे हम लोग पीने के लिए तो करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ जल रही है तो उसमें हम लोग बुझाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पानी का। तो जो पानी है या H2O है वो किस में सहायक है, बुझाने में सहायक। अब देखिए आप लोग, हाइड्रोजन ज्वलनशील, ऑक्सीजन जलाने में सहायक, दोनों का संयोग और क्या चीज़ बनी, जो बुझाने में सहायक है, यानी कि बिल्कुल विपरीत गुण। तो ये परिवर्तन जो होगा वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इस परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति में क्या आता है, परिवर्तन। दूसरी चीज, ये परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। कैसा परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि अनरिवर्सेबल। ये चीज रिवर्स नहीं होती कभी भी। अगर एक बार हमारा पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में चेंज हो गया तो फिर हम लोग उससे पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि अगर एक बार पदार्थ चेंज हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नया पदार्थ है हमारे पास उससे वापस पुराने पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप देखिए ये जो दूध है हमारे घरों में सामान्य सी चीज़ है, हम लोग इसको परिवर्तित कर दे एक बार किस में, दही में। दूध हमारा किस में परिवर्तित हो गया, दही में। आपने कभी ये देखा है कि दही से हम लोग वापस दूध को प्राप्त कर सके, बिल्कुल नामुमकिन है ना, नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, अनरिवर्सेबल, यानी कि वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो जब कभी भी अनुत्क्रमण परिवर्तन होगा वो किस में आएगा, हमेशा रासायनिक परिवर्तन में। अगली चीज, ये परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, स्थायी। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कि जो परिवर्तन उसमें हो रहा है वो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, अस्थायी रूप से, यानी कि वो कुछ समय के लिए तो बना रहेगा लेकिन हो सकता है कि वापस वो अपने पुराने पदार्थ में वापस बन जाए। लेकिन ये परिवर्तन हमेशा कैसा है, स्थायी। दूध एक बार अगर दही में चेंज हो गया तो दही रहेगा, वो दही से आगे की प्रोसेस हो सकती है लेकिन दही से वापस दूध का निर्माण नहीं हो सकता। तो यह परिवर्तन कैसा होता है, हमेशा स्थायी परिवर्तन। अगली चीज आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीकरण को देखिए सामान्य तरीके से समझिए कि हमारे आसपास में
या हमारे घरों में जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की वस्तु होती है, अगर वो समय के साथ खराब हो गई, वो खाने के लायक नहीं है, उसमें से अगर बदबू आने लग गई है या फिर मतलब उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी कि वो खाने लायक नहीं बची वो चीज़, तो वो चीज़ क्या होता है हमेशा? ऑक्सीकरण। सब्जियां वगैरह या और भी बहुत सी चीज़ें अगर समय के साथ हम लोग उसको रखते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करती है, स्मेल उनसे आने लगती है, वो खाने लायक नहीं रहती। तो उन सब में क्या कंडीशन होती है कि उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है? उनका ऑक्सीकरण। और उस ऑक्सीकरण का मतलब जो सीधा सा होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का क्या हो जाना? सड़ जाना या गल जाना। सड़ जाना या गल जाना। अगर कोई चीज़ सड़ चुकी है, वो बिल्कुल गल चुकी है, तो वो चीज़ मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हो गया उसका, है ना। कभी कभी पूछ लेता है ये चीज़ कि जैसे हम लोग कागज़, हमारा वो कागज़ को हम लोग फाड़ दें, ठीक है, उसको हम लोग ने 2 टुकड़े कर दिए, तो किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो एक प्रकार का अनुत्क्रमण ही है ना, कि अगर वो फाड़ दिया हम लोगों ने तो उसको वापस एक करना क्या है? मुश्किल है। चिपकाना वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई कि वो परिवर्तन उसके आकार में है, अभी भी उसका जो मूल गुण है वो बरकरार है। अरे कागज़ को कितना फाड़ दीजिए, वो भी कभी भी क्या है? कागज़ ही है ना। लेकिन अगर वो कागज़ कहीं पड़ा हुआ है और वो पड़े पड़े सड़ गया, गल गया, मतलब पानी के संपर्क में आने से कुछ भी तरीके से वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, तो वो चीज़ क्या होती है? ऑक्सीकरण। तो 2 चीज़ें हैं, तो कागज़ का फट जाना वो तो भौतिक परिवर्तन, और दूसरी चीज़ है कि सब कागज़ का सड़ जाना, गल जाना, वो कैसा परिवर्तन? हमेशा रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो सड़ चुकी है, गल चुकी है, पड़े पड़े बिल्कुल नष्ट हो गई, तो वो चीज़ क्या है? ऑक्सीकरण। और वो चीज़ क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑक्सीकरण का वो है लोहे पर जंग लगना। क्या चीज़? लोहे पर जंग लगना। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे आसपास में जो लोहे की वस्तुएं हैं, अगर वो बाहर पड़ी रहे और ऑक्सीजन के संपर्क में तो वो रहती हैं, अगर उनको कहीं से नमी मिल जाए, पानी की अगर उनको उपस्थिति मिल जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? उन पर जंग लग जाएगा। जंग भी लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण। लोहे का क्या हो गया अब? ऑक्सीकरण। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक लास्ट पॉइंट और वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है दहन। दहन सीधा सा है कि एक प्रकार ऑक्सीकरण ही होता है ना। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ऑक्सीजन के बिना किसी भी चीज़ का दहन या जलना, दहन का मतलब जलना, तो किसी भी चीज़ का दहन या जलना नामुमकिन है। किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या चीज़ है? ऑक्सीकरण। तो दहन जब भी होगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? हमेशा रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, दहन को लेके, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को लेके एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मोमबत्ती का जलना। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब जब मोमबत्ती जलती है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि 2 चीज़ें एक साथ होती है, कि एक तो जब मोमबत्ती जलेगी तो एक तो होता है कि मोम का पिघलना, एक तो क्या होता है? मोम का पिघलना, ठीक है। उसकी जो मोम है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? पिघल पिघल कर नीचे आ जाएगी। तो एक तो चीज़ होगी मोम का पिघलना, लेकिन उसके साथ जो मोमबत्ती जब जलती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है? और वो होता है दहन। दहन, दहन के बारे में मैंने बताया कि दहन किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। क्यों? कभी भी कोई चीज़ जलेगी तो वो किस में परिवर्तित होती है? कार्बन में। और जलते हुए वो CO2 और किसका निर्माण करती है? CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इन चीज़ों का निर्माण करती है तो वहाँ से वापस हम लोग उनको वस्तु के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना हमेशा रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन है। कारण क्या है कि मोमबत्ती जब जलेगी तो मोम पिघलेगा, और मोम को तो आप लोग इकट्ठा करके वापस किसी सांचे में डाल करके इसका निर्माण कर सकते हो, मोमबत्ती का। तो ये परिवर्तन तो कैसा है? भौतिक। ये परिवर्तन तो कैसा है? भौतिक। लेकिन इसके साथ दूसरी जो चीज़ होती है मोमबत्ती में, वो होता है दहन। मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती जब जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनका निर्माण करेगी, और ये चीज़ धीरे धीरे क्या होती है? वातावरण में मिल जाती है, और वहाँ से हम लोग वापस इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मोमबत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हो? नामुमकिन है ना। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? हमेशा
रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अगर सिर्फ इतना ही पूछे कि मोम का पिघलना, क्या मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना तो हमें पता है कि वो तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वो तो किस में परिवर्तन आ रहा है, आकार में, और आकार में परिवर्तन आएगा तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कुछ एक एग्जांपल, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सब्जियों को उबालना, सब्जियों को उबालना, सब्जियां हम लोग उबालते हैं तो वो क्या हो जाती है, मुलायम। तो वो परिवर्तन भी हमेशा कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मुलायम जब सब्जियां हो गई है तो उन सब्जियों से वापस कच्ची सब्जियों को प्राप्त करना क्या है, नामुमकिन। दूसरी कंडीशन ये एक और पूछता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में जाएगा और उस खाने का क्या हो जाएगा, पाचन। तो पाचन होने के बाद हम लोग उस पुराने खाने को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो खाना है क्या, पाचन, पाचन भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आई थिंक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। धन्यवाद, थैंक यू।